नमस्कार, आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता। हमने आज तक उपन्यास, किताबें, कहानियां बहुत सारी पढ़ी है। साइंस फिक्शन बेस्ड पढ़ी है, मैथोलॉजी बेस्ड पढ़ी है, कल्चर और ट्रेडिशन के आधार पर भी बहुत सारी कहानियां बनी हैं। लेकिन साइंस फिक्शन और मैथोलॉजी को मिलाकर एक उपन्यास बनी है जिसका नाम है अवतार। और आज हमारे साथ अवतार के लेखक मौजूद हैं जिनका नाम है अभिलाष दत्त। स्वागत है आपका अभिलाष दत्त जी। बहुत बहुत थैंक यू पूरी टीम को। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने उपन्यास के बारे में बताइए। उपन्यास के बारे में बताने से पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को और अपने दर्शकों को विश्व हिंदी दिवस की आज बधाई दे दूं। आज विश्व हिंदी दिवस है, तो आपको भी विश्व हिंदी दिवस की बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब आपका सवाल है कि उपन्यास के बारे में बताएं। उपन्यास है अवतार, जो फ्यूचरिस्टिक नोवेल इसको कहें हिंदी में, जो भविष्य की कहानी को दिखाती है। और इसमें इंडियन माइथोलॉजी शब्द बोलना ही ठीक नहीं लगता रहता है, क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब हो जाता है मिथक, और मैं मिथक नहीं मानता हूँ अपने पुराणों को। मुझे वो असली लगती है, तो मैं उसे भारतीय पुरातन इतिहास कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसमें भारतीय विज्ञान परंपरा यानी साइंस फिक्शन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं, लेकिन भारतीय विज्ञान परंपरा अपने ज़माने में बहुत ही आगे थी। तो उन सभी का समावेश करके एक पूरी की पूरी उपन्यास लिखी गई, और ये उपन्यास 3 साल में लिखी गई थी। इसी का नाम अवतार है। इसमें किस टाइप की कहानी है? जैसे साइंस फिक्शन, कुछ कहानी कुछ ब्रीफ कीजिए। ब्रीफ करें तो कहानी का अगर ब्रीफ करूँ तो है कि जो साल 2050 में ये कहानी की पृष्ठभूमि तैयार होती है बिग बैंग के समय। बिग बैंग हम लोग जानते हैं कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन होता है तब बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था। तो जब यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा था तो उसी समय एक भविष्यवाणी होती है कि साल 2050 में कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे जिससे सारे के सारे ब्रह्मांड तहस नहस होने के कगार पे आ जाएंगे। उस समय धरती को बचाने के लिए, यूनिवर्स को बचाने के लिए, ब्रह्मांड को बचाने के लिए, जो भी जिन्होंने भी इसकी भविष्यवाणी किया था उन्होंने लिखा था कि मेरे 4 अंश उस समय मुख्य धरती पे मौजूद रहेंगे। तो वो मुख्य धरती पे उन्हें इसलिए मौजूद रहना था ताकि अपने ब्रह्मांड की जो ब्रह्मवाणी है, जिसमें कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी होनी है, वो सच हो सके। यानी उसे साल 2050 में होने वाली घटना को रोकना है, उन चारों अंश को। तो इसी पे पूरी कहानी बेस्ड है। जो वो 4 अंश कौन है, ब्रह्मांड को ख़त्म करने कौन आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है। और एक शब्द आया इसमें, मुख्य धरती। तो किताब में ऐसे, इस किताब में लाखों धरतियों का जिक्र है। मतलब आप एक ही धरती की कहानी नहीं है, काफ़ी सारी धरतियाँ इसमें घूम रही हैं। काफ़ी सारे एक ही पात्र हर धरती पे मौजूद हैं। यही सब कुछ है इसमें। आयाम मल्टीवर्स जिसको हम लोग इंग्लिश में होते हैं, वो सब कुछ है इसमें। अभिलाष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल इंटरनेट, स्मार्टफोन का ज़माना है और इस ज़माने में उपन्यास लेखन। हाँ, असल में ये आज का ज़माना है। हम अपने आप को 90 के दशक का ही मानते हैं, क्योंकि 90 के दशक के जो भी लड़के थे उनमें से ऐसे कोई नहीं होंगे जिन्हें पढ़ने की आदत नहीं रही होगी, क्योंकि 90 के दशक में स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था। तो हम लोग के पास इंटरटेनमेंट का एक ही साधन होता था, जो या तो छिपा के कॉमिक्स पढ़ लीजिए, या घर में आए हुए मैगजीनों को छिपा के पढ़ लीजिए, या बाबा दादी से कह के नंदन नन्हे सम्राट का जुगाड़ बैठा लीजिए। तो पढ़ने की आदत वहीं से थी। तो हम आज भी जो अनुभव करते हैं कि लेखक, आज जो युवा लेखक जो भी निकल रहे हैं, वो वही लेखक निकल रहे हैं जिनको आज से 10-15 साल पहले पढ़ने की आदत थी। अभी अब हाल के दिनों में अब क्या होगा आने वाले 10 सालों में, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी वर्तमान में जो युवा लेखक सब निकल रहे हैं, वो सब 90 के दशक के थे जिनको पढ़ने की आदत थी। आजकल बुक्स तो ऑनलाइन भी मिलती है, एडोब रीडर है, किंडल है। तो क्या आपकी बुक इन सब पे है ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल, किंडल पे है, और किंडल पे तो ऑफर भी चल रहा है 13 जनवरी तक, जो सिर्फ 69 रुपये में आप इसको पा सकते हैं। 13 जनवरी के बाद ये किताब आपको वहाँ पे 109 रुपये में मिल जाएगा। जो किंडल रीडर हैं वो बेशक इसको किंडल पे पढ़ें। जो पेपर बैग पे पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें हम लोग जो रीडर हैं वो हम पेपर बैग वाले रीडर हैं। अपना जो पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक किताब खुले ना और वो किताब की महक ना आए सटाने पे, तब वो लगता है जो हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो किंडल में मुझे तो नहीं मज़ा आता है, लेकिन जो किंडल में पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, वो किंडल पे पढ़े, उसको सब्सक्रिप्शन ले, बेशक पढ़े, मज़े से पढ़े। जी बिल्कुल। तो ये कहानी या ये उपन्यास लिखने का इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो ऐसा कुछ नहीं थी, बस एक कहते हैं साइंस में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट में कहते हैं कि एक छोटी सी घटना एक बड़े से घटना का कारण बनती है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। तो वो छोटी घटना कहें कि उस समय की बड़ी घटना का है। 2015 में मेरा दुर्गापुर में हम पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वो पढ़ाई 4 साल की थी, 2 साल में मुझे वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो क्या कारण था क्या नहीं कारण था वो मुझे नहीं पता, ना मैं अभी उसका जिक्र करना चाहता हूँ।
उस कारण मेरा कॉलेज छूट जाता है, मैं वापस पटना आ जाता हूँ, अपने आप को घर में बंद कर लेता हूँ 1 सालों के लिए। 1 साल तक डिप्रेशन का आदमी रहते उस समय भी वो 1 साल हमने सिर्फ किताबों के साथ गुजारा था। उससे पहले भी हम किताब पढ़ते आ रहे थे, कलेक्शन संग्रह हम करते थे किताबों को पढ़ के, लेकिन वो 1 साल कुछ ज़्यादा हम किताब के साथ जुड़ाव महसूस किए। उसके बाद एक दिन मोबाइल निकाले, लिखने के लिए हम भी मोबाइल ही इस्तेमाल कर गए। मोबाइल पे ही लिख गए, एक कहानी डाले, फेसबुक पे लोगों ने पसंद कर लिया, दूसरी कहानी डाले, वो भी लोगों ने पसंद कर लिया। तो ऐसे करते करते जब कहानियों में लोग पसंद करते गए और कहानियों का ग्राफ जब लिखने का लेवल बढ़ने लगा, तब हुआ कि अब हम किताब लिख सकते हैं। तो पहले एक कहानी संग्रह आई पटना वाला प्यार, और दूसरी किताब के लिए 3 साल का मेहनत लगा, तो वो आई अवतार। आपकी बुक साहित्य अकेडमी में हिंदी में बेस्ट रीडर बुक आई है, इस पे के बारे में आप क्या कहेंगे? साहित्य अकेडमी में आई है, ये बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए और शॉकिंग की भी बात थी कि उम्मीद तो नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये 30 दिसंबर के रात में 10 बजे मुझे पता चलता, वो भी फेसबुक के ज़रिए, कि फेसबुक पे एक मित्र हैं भानु प्रताप सिंह आड़ा के, उन्होंने मैसेज किया रात के 10 बजे, भैया बहुत बहुत बधाई, सो आपकी किताब तो साहित्य अकेडमी में युवा श्रेणी में लिस्टेड हो गई। हम बोले वो क्या होता है? तो बोले कि जो साहित्य अकेडमी जो हर साल जो युवा श्रेणी में पुरस्कार देती है, उसमें वो एक सूची भी जारी करती है, जो इस साल की सर्वश्रेष्ठ किताबों की सूची ये रही। तो हमने कहा कि जो हाँ हम भेजे तो थे, किताब याद नहीं आ रहा था। तो फिर हमने देखा वहाँ पे लिस्ट, तो देखा कि युवा श्रेणी के जो शीर्ष सूची में मेरा नाम आ रहा था। तो ये फिर हमने उनसे पूछा जो ये रिजल्ट जारी कितने बजे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भैया 5 बजे जारी हुआ। हमने मन में सोचा कि पता लेखक को 10 बजे रात में चल रहा है। तो वो 30 दिसंबर की रात जो थी, साल 2021 ख़त्म हो रहा था, तो साल जाते जाते एक बड़ी अच्छी खबर देखे गई, क्योंकि साल 2021 एक लेखक के तौर पे बहुत बुरा गुजरा था, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, क्योंकि लिखने से मन उठ रहा था, देख रहे थे कि लिखने में कोई फ़ायदा क्या। एक महत्वाकांक्षा था कि जो लिखने में भी नाम होगा, लोग पहचानेंगे, वो हो नहीं रहा था 5 सालों से। तो 2021 में हमने सोच लिया था जो नहीं लिखना है। तो 2021 में हमने एक लेखक के तौर पे एक पन्ना भी नहीं लिखा, और वो 30 दिसंबर की रात एक बड़ा बूस्टअप का काम किया, जो हाँ अब लिखा जा सकता है, अब लोग पहचान सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा था। जी बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे अभिलाष जी कि ये जो आपकी बुक है अवतार, ये साइंस फिक्शन बेस्ड है और आपने जैसे कहा कि मैथोलॉजी बेस्ड भी है। तो इस बुक को अगर कोई चाहे कि उसको कन्वर्ट कर दे कॉमिक में या फिर स्टोरी में, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या दर्शक इसे पसंद करेंगे? कॉमिक्स रीडर बहुत हैं अभी, जब हम अब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना, तो पता चलता है कि कॉमिक्स रीडर कहीं गए नहीं। कॉमिक्स रीडर आज भी वही हैं जो पहले थे। तो कॉमिक्स रीडर तो मांग करते हैं जो इसकी कॉमिक्स वर्जन अवेलेबल कराया जाए, तो वो पब्लिशर से बात हो रही है जो इसकी कॉमिक्स वर्जन अवेलेबल कराया जाए। और साथ में बहुत सारे लोग साउथ से, दक्षिण से बहुत सारे लोगों की मेल आती है जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें उपलब्ध कराया जाए। तो उसकी भी बात हो रही है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई मिल जाए अच्छे इंग्लिश ट्रांसलेटर, तो उसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन आए और कॉमिक्स भी आए, क्योंकि हम खुद कॉमिक्स के बहुत बड़े दीवाने रह चुके हैं। आजकल की पीढ़ी जो है वो मतलब ये सारी स्टोरी साइंस फिक्शन बेस्ड, ये ज़्यादा लोग लव स्टोरीज़ वगैरह पे फोकस करते हैं। तो आजकल की नई युवा पीढ़ी का आपकी बुक पे क्या कमेंट? अब ये पसंद क्या करते हैं वो वाली बात है, फिल्म पसंद करते हैं कि किताब पसंद करते हैं? अगर किताब पसंद करते होते तो हैरी पॉटर की किताब वर्ल्ड की नंबर 1 किताब नहीं बनती, जो सबसे ज़्यादा किताबें बिकी थी। तो हैरी पॉटर में कोई लव स्टोरी नहीं थी, वो भी ऐसे ही फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी थी। आजकल उपन्यास बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या जो है घटती जा रही है। तो प्रिंटिंग हुआ, एडिटिंग हुआ, इन सब को लेकर कितना आपको वर्क करना पड़ा, कैसा संघर्ष करना पड़ा? सबसे ज़्यादा संघर्ष लेखक को लिखने में होता है, कहानी सोचने में होती है, उसका डेवलपमेंट में सोचती है। उसके बाद जो मूल्य परेशानी होता है वो प्रकाशक की होती है, जो उसका प्रिंटिंग क्या होगा, एडिटिंग कैसे होंगे, उसका कवर डिजाइनिंग कैसा होगा, मार्केटिंग कैसा होगा, मार्केटिंग में लेखक क्या सपोर्ट कर सकता है, वो उसको देखना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रही हैं कि पाठक कम हो रहे हैं, पाठक कम नहीं हो रहे हैं, वो पाठक आज भी वही हैं, बस पाठक को खोजना होगा। पाठक अभी वो क्या कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, तो आप अपने पाठक को खोजिए। तो ये बस एक काम ऐसा है कि समुद्र में से हमें उन पाठकों को खोजना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है आज के दौर में लेखक को, लेकिन पाठक मिल रहे हैं। एक अच्छे लेखक के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? एक अच्छे लेखक के महत्वपूर्ण गुण होते हैं कि वो एक अच्छा पाठक बन जाए पहले। अगर वो पढ़ना नहीं सीखता है या किताबों पढ़ने की आदत नहीं है, तो अच्छा लेखक तो वो बिल्कुल नहीं बन सकता है। और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हमने ये देखा तो हमारा ये हो रहा है। बिल्कुल, आप ऑब्जर्वेशन आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए, कहीं भी रहें आपकी ऑब्जर्वेशन चलती रहना चाहिए। बेशक आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जैसे मैं 10 लोगों के बीच बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ, ये मेरे सभी दोस्त जानते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन वहाँ भी चलते रहता है। तो लेखक का ये गुण जरूर होना चाहिए कि उनका ऑब्जर्वेशन कभी भी
ख़त्म ना हो, ऑब्जर्वेशन पावर। अगर जब भी लगे कि अब लिखने से मन उचट रहा है या मन भाग रहा है, तो अपने आप को समय दे, खुद को अकेले करें, थोड़ा संगीत सुने, किताबें पढ़ें, आपका फिर से लिखने की शैली दोबारा आ जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे मित्र ने लिखी है, अभिनव जैन ने। उनकी किताब में एक लाइन लिखा हुआ था ना कि कहानी सबके पास होती है, हर आदमी के पास कहानी है। बिल्कुल। अ, हर आदमी के पास कहानी होती है, लेकिन लेखक वही है जो इसे कागज़ पे उतार सके। तो आप सब कोई के पास कहानी है, लेकिन होता है क्या कि फिर होता है कि हिंदी के साथ एक बाउंडिंग हो जाती है कि लोग इसमें कैटेगराइज करने लगते हैं, जो हमें शुद्ध हिंदी चाहिए, नई बाई मतलब अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं चाहिए या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल नहीं चाहिए, शुद्धता चाहिए। ये चीज़ वो इंग्लिश में फिर नहीं खोजते हैं। तो लिखिए, लेकिन लिखने से पहले पढ़ने की आदत डालिए। बिना आपकी एक बुक साहित्य अकेडमी में आ चुकी है, हाँ, तो आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का है कि ये जो अवतार आप देख रही हैं, तो अवतार की ही सीरीज आने वाली है। 2 स्पिन ऑफ आएगी, एक पार्ट 2 आएगी, और उसके बाद एक फरवरी में उम्मीद, इसी साल की फरवरी में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक उपन्यास और है जो इस सीरीज़ की नहीं है। वो ट्रिब्यूट नोवेल है। ट्रिब्यूट नोवेल माने किसी को जब हम ट्रिब्यूट देते हैं, तो मैंने दुर्गापुर शहर को ट्रिब्यूट दिया है। तो वो एक उपन्यास आ रही है फरवरी में, दुर्गापुर, पूरी की कहानी दुर्गापुर की है। तो क्योंकि वो शहर मुझे भारत की सबसे खूबसूरत शहर लगी, मैं जब भी मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि बेशक मेरा शरीर यहाँ है, आत्मा मेरी वहीं दुर्गापुर में ही कहीं घूम रही है। तो मैंने पूरा का पूरा उपन्यास उसे 2020 के लॉकडाउन में लिखा था। वो जो लॉकडाउन लगा था शुरू में 2020 में, तो वो उसको मैंने 40 दिन में लिखा, लेकिन वो एडिटिंग चला 2 साल, और अब आ रही है वो किताब ठोक बजा के। और इसकी जो पार्ट 2 या स्पिन ऑफ जो भी है, वो 3 सालों का लंबा खेल है। तो वो 3 साल तक आप इसका देखते रहिएगा। जो अवतार 2, अवतार से रिलेटेड 2 और स्पिन ऑफ, वो चलते रहेगा। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, एक लेखक के तौर पे ही कहना चाहेंगे कि किताबें पढ़िए, खुद पढ़िए, लोगों को पढ़ने दीजिए, और किताबों की संस्कृति को ख़त्म मत होने दीजिए, क्योंकि यही है तो हम बचे हुए हैं, हमारी संस्कृति यही है। जी, मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि चाहे कितना भी डिजिटल ज़माना आ जाए, पेपरलेस आ जाए, बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन किताबें और कहानियाँ हमारी संस्कृति है, उनसे हमें दूर नहीं हटना चाहिए। और अभिलाष दत्ता जी की एक बुक है अवतार, इसे ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें साइंस भी है, फ़िक्शन भी है और माइथोलॉजी भी है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।